अरे चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चार दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चार दुल्हा देख रही हूँ। अरे सावर सावर गोरे गोरे जुड़िया जहान हो, सावर सावर यही दो गोरे हैं और दो सावरे हैं। भगवान ने कैसी सुंदर जोड़ी बनाई है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़ी जहान हो, सावर सावर अखियां न देखलहा सोना नहीं कान हो, अखियां न जुग जुग जीवे जड़ में साल सखिया, जुग जुग सब आशीर्वाद कर रही है, खूब आशीर्वाद देती है कि ये जुग जुग जोड़ी जिए। और जानते हो उस राम जी के विवाह में देख देख दूल्हा हाथ संवली सुरतिया, देख देख दूल्हा की
देहि दुल्हा की समरी सुरतिया देख देख गगना मगना आज मगना धरतिया गगना मगना आज मगना धरतिया बालक वृद्ध नारी सब बेहाल सखिया हो बालक वृद्ध नारी सब बेहाल सखिया चाहे दुल्हा की बड़का कमाल सखिया चाहे दुल्हा की बड़का कमाल सखिया चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज सारी सखियां बड़ी प्रसन्न हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं खूब आशीर्वाद देती कि चार चार दूल्हा एक एक के मंडप में कितने देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मेरे भाग्य बहुत ही मेरे किसी जन्म के पुण्य उदय हुए हैं जो ये जोड़ी देखने को मिल रही। और ऐसी जोड़ी की दो सांवरे हैं, एक सांवरे के साथ एक गोरा है और एक सांवरे के साथ एक गोरा। जैसे यहाँ दो थे वैसे दो और आए। लखन शत्रु सुदन एक रूपा अनक सिकते सब अंग अनूपा। दुल्हा बनने लगी सारे चारों दुल्हा सरकार। सारी सखियां बड़ी प्रसन्न हैं। मैया जानकी जी को सुंदर श्रृंगार करा करके लाया गया मंडप में। कंकन किंकिन नूपुर बाजहि चाल बिलो के काम गज लाजहि। गोस्वामी जी कहते हैं बाजहि बाजे विविध विधारा। विविध प्रकार से बाजने बज रहे, सेनाइयां बज रही, बाजे बज रहे हैं। उसका वर्णन कैसे किया जाए, इतनी दिव्य बारात। अब महाराज उस मंडप के नीचे फिर मिले हैं दशरथ जी और जनक जी। दशरथ जी जनक जी बार बार गले से लगते हैं, हृदय से लगते हैं और कहते हैं, कौन? दशरथ जी कहते हैं धन्य है आप। क्यों? क्योंकि आपके घर में चार कन्याएं हैं। जनक जी कहते हैं आप धन्य हैं जो आपके घर में चार पुत्र हैं। कहते हैं अगर जिसके घर में शादी की जाए उसका परिवार अच्छा है, उसके नाते रिश्तेदार अच्छे हैं, तब तो बढ़िया है। जैसे जनक जी महाराज इधर है वैसे दशरथ जी महाराज इधर है। दोनों में बड़ा प्रेम है। गोस्वामी जी कहते हैं एक ही मंडप है, मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिता मुनि मन हरे। जितने भी मुनि हैं उस मंडप की रचना को देख करके उनके मन को लुभा लेते हैं। वहां की इतनी दिव्य रचना है उस मंडप की। और जानते हो पूजे भूपति सकल बराती। जनक जी महाराज सोचिए, विचार करिए, जनक जी महाराज जितने बराती आए हुए थे सबकी पूजा करी, सबकी पूजा एक तरफ से, छोटा बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग सबकी एक तरफ से पूजा करी है। और समधि सम सादर सब भांति। और समधि वाला संबंध जो दशरथ जी महाराज से और समधि वाला संबंध बनाया गया, बड़े प्रसन्न हैं। और सारे देवताओं की जनक जी ने महाराज पूजा करी। पूजन करने के बाद
सीता जी की, गोस्वामी जी सीता मैया की सुंदरता का वर्णन करने लगे। देवी है ना, और किशोरी जी की सुंदरता इतनी सुंदर। और अच्छा, राम जी जो हैं वो सांवले हैं और सीता जी मैया गोरी हैं। और खंभे जानते हो, जनक जी के मंडप में खंभे, मणियों के खंभे लगे हुए हैं और मणियां ऐसे चमकती हैं। और समय क्या है, दिन का, दिन में शादी होती, रात्रि में नहीं। जब सीता और राम जी की परछाई पड़ती है किसके ऊपर, सीता जी गोरी है, सीता जी की परछाई जब राम जी पर पड़ती है, और सारी सखियां उस मणि प्रतिबिंब यानी खंभे में देख करके बार बार बलिहार जाती। इतनी सुंदर जोड़ी ब्रह्मा जी कहने रुच करके बनाई। इस प्रकार से सीता जी को मंडप में लाया गया और मंडप में ला करके बड़ा सुंदर ही कहते हैं कुंवर कुंवरी कल, एक ही आसन पर बिठाया। किसको, सीता जी को, राम जी को। कुंवरी कुंवरी कल भावनी देहि, और नयन लाभ सब सादर लेहि। और देखने वाले सब देख रहे हैं, इन आंखों को बिना पलकाए झपकाए क्यों, ये सुख बार बार नहीं मिलेगा। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि राम सिया भावरे पड़ी, भावरे पड़ने के बाद मेरे राम ने सीता जी को सिंदूर दान दिया। राम सिया सुंदर पति छाई, राम जी की प्रतिछाई देख कर गए बार बार खुश हो रहे हैं। और इतना खुश हो रहे हैं और सोचते हैं इतनी देर हो जाए कि ये बार बार लाभ कई दिन तक चलता रहे। राम सिंह सिर सिंदूर दे ही, सीता जी को सिंदूर दान किया, मांग भरी। मांग भरने के बाद कहते हैं अरुण पराग जलजु भरनी के, और शशि भूष अहि लोभ यमी की। अरे बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, और बर दुल्हनी बैठे एक आसन। फिर से बहुरीमानी, फिर से वशिष्ठ जी ने अनुशासन दिया और कहा सीता जी को, राम जी को यानी दुल्हा दुल्हन को एक आसन पर बैठाओ। आसन पर बिठाया गया और वैदिक विधान के साथ मंत्रों के द्वारा वेद भगवान स्वयं ब्राह्मण का भेष बना करके उस राम जी के मंडप में आए हैं और वेदों की ऋचाएं, वेद मंत्रोच्चारित हो रहे हैं, वेद मंत्रोच्चारित हो रहे हैं। और सबके मन में इच्छा है कि राम जी का ऐसा दिव्य विवाह हमको देखने को मिल रहा। इस प्रकार से चारों पुत्रों की भावरे पड़ी, चारों पुत्रों ने कन्या को सिंदूर दान दिया। गोस्वामी जी कहते हैं किसकी किसके साथ शादी हुई, बोले राम जी के साथ सीता जी का विवाह हुआ, बोले भरत जी का मांडवी जी के साथ विवाह हुआ, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ विवाह हुआ, बोले शत्रुघ्न जी का सुतकीर्ति जी के साथ विवाह हुआ। इस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ। जितनी वैदिक परंपरा थी उसके हिसाब से राम जी का विवाह संपन्न हुआ। प्रेम से बोले चार दुल्हा सरकार की जय, चारों मैया की जय। फिर गोस्वामी जी कहते हैं फिर जोनार होती है। जोनार में मुख्य गण जो होते हैं उनके लिए क्या, गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनके लिए जोनार हुई जिसको कलेवा बोलते हैं। कलेवा के लिए गए और सारी सखियां पहुंच गई कहां, अटारियों